ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अपरा प्रकृति का वर्णन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे परा प्रकृति का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 7 श्लोक 5 में कहते हैं, अर्जुन अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धारयते जगत। एक सिद्धांत है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। भगवान ने सृष्टि की अपने से और पूरी सृष्टि में आप स्वयं समा गया, व्यापक हो गया, तद स्वयं प्रविष्ट हो गया। पहले सृष्टि की और सृष्टि में स्वयं प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गए भगवान। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। पहले श्लोक का अर्थ देखें। अपरे, जो मेरी अपरा प्रकृति है यह 8 प्रकार की है। इस प्रकृति से अन्य मेरी दूसरी प्रकृति भी है जिसको परा प्रकृति कहते हैं। हे अर्जुन, तू उसे परा प्रकृति जान। जीव भूता महाबाहो यदम धारयति जगत। जीव भूता, यह मेरी जीव रूप परा प्रकृति चेतन प्रकृति है। अपरा प्रकृति मेरी जड़ प्रकृति थी और परा प्रकृति मेरी चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति को अपरा प्रकृति जान और चेतन प्रकृति को, परा प्रकृति को चेतन प्रकृति जान। इदम जगत धारयते, इस प्रकृति के द्वारा ही जीव भूता, जो चेतना युक्त प्रकृति है, जीव भूता जो जीव मात्र के अंदर है, इसको पराकृति के परा प्रकृति कहते हैं, जिससे ये जगत धारण किया हुआ है। बड़ा सुंदर है। वेदांत दर्शन का सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जहाँ से जन्म होता है, जहाँ से पोषण होता है और जहाँ से संहार होता है, वह कौन है? परमात्मा। दूसरा, यतोवा यमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये समस्त भूत प्राणी जत जड़ चेतन प्रकृति उत्पन्न होती है। उत्पन्न होकर के जिससे समस्त प्रकृति का, जड़ चेतन का पोषण होता है और पोषण के बाद यह समस्त जड़ चेतन प्रकृति परा अपरा प्रकृति जिसमें अंत में प्रवेश कर जाती है, प्रलय काल में जिसमें समा जाती है, वह कौन है? तद ब्रह्मेति विजानात। उसको आप ब्रह्म जानो, परमात्मा जानो। मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ और बड़े प्रेम से पूछूंगा। भगवान ने इस अध्याय के 4 श्लोक में कहा, में भिन्ना अष्टधा प्रकृति, भिन्ना अष्टधा में प्रकृति। भगवान कहते हैं ये भिन्न भिन्न स्वभाव वाली जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो मेरी है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन
बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, मेरी है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये शरीर किसका है, तो आप कहेंगे ये शरीर मेरा है। आपकी तरफ इंगित करके पूछूं ये शरीर किसका है, तो आप कहेंगे मेरा है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि यह पंचभूतों का संघात स्वरूप है, यह अष्टधा प्रकृति का संघात स्वरूप है। तो उसको तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा है। जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, ये दोनों ही मेरी हैं। आपका क्या है? मैं तो समझता हूँ न भूमि आपकी है, न आकाश आपका है, न जल आपका है, न आपका अग्नि है, न वायु है। इनमें आपका कुछ भी नहीं है। फिर मन भी आपका नहीं है, बुद्धि भी आपकी नहीं है और अहंकार भी आपका नहीं है। सिर्फ आप कह रहे हैं और बिना जाने कहते जा रहे हैं, आपने जाना नहीं। अब यदि हम ये सोचें कि भगवान कहते हैं परा अपरा प्रकृति मेरी है और आप कहते हैं परा अपरा प्रकृति मेरी है, जिसमें चेतनता दिखाई देती है वो भी मेरी है, जिसमें जड़ता दिखाई देती है वो भी मेरी है, और भगवान कहते हैं जिसमें जड़ता दिखाई देती है वो भी मेरी है और जिसमें चेतनता दिखाई देती है वो भी मेरी है। तो पहले ये निर्णय कर लो कि भगवान की बात सही है कि आपकी बात सही है। पहले ये निर्णय करो। इसलिए वेद ने ऐसा कहा, जन्माद्यस्यतः, जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे पोषण होता है और जिसमें सब संहार के समय विलय हो जाता है, तद ब्रह्मेति विजानात, उसको ब्रह्म जानो। आपका इसमें कुछ भी नहीं है। यतो यमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जिसमें स्थित होते हैं, पोषित होते हैं और फिर जिसमें सब समा जाते हैं, तद ब्रह्मेति विजानात, उसे आप ब्रह्म जानो। आप कौन हैं? आप अपने को पहचानो। वेदों की भाषा आपके स्वरूप के लिए है, शास्त्रों की भाषा आपके स्वरूप का ज्ञान करने के लिए है, गीता की भाषा आपका स्वरूप को याद दिलाने के लिए, आपके स्वरूप का ज्ञान करने के लिए है। भागवत की भाषा भी आपके स्वरूप का ध्यान दिलाने के लिए है। उसका ज्ञान करें आप, आपका स्वरूप क्या है। ये बड़ा सुंदर है और इसको जानना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक संत हुए हैं अवधू जी महाराज। अवधू का अर्थ होता है अवधू बेगम देश हमारा। अवधू जी ने एक पद लिखा है, अवधू बेगम देश हमारा। जिस देश में आप रह रहे हैं ये देश आपका नहीं है। जिस शरीर में आप रह रहे हैं ये शरीर आपका नहीं है। जिस संसार में आप रह रहे हैं ये संसार आपका नहीं है। जीव भाव से अपने को जो समझ रहे हैं कि जो चलता फिरता नजर आ रहा है इसमें आप रह रहे हैं, ये आपका नहीं है। अवधू बेगम देश हमारा। बेगम का मतलब है अगम। अगम का मतलब है अगम, अगोचर, अविनाशी।
अगम, जिसकी गम्य किसी को नहीं, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, और दूसरा कोई जानकारी करने वाला या रखने वाला है भी नहीं। अगोचर, क्योंकि वो अगोचर है। गो नाम इंद्रियों का है, इंद्रियों से परे है, वह शरीर से भी परे है, आकाश वायु जल पृथ्वी आदि से पंचभूतों से भी परे है, मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है, तुम्हारे अहंकार से भी परे। अवधू बेगम देश हमारा, संत कहते हैं वो देश हमारा है जो बेगम है, अगम है, अगोचर है, अविनाशी है। आगे आप ये भी समझें, जो उपजे और जो बिनसे वो आप नहीं है, और उसमें कुछ भी आपका नहीं है। जो उपजे जो बिनसे, जो मरे और जो जन्मे, वह न आप है न वह आपका है। याद रखना, कबीर दास जी ने एक बात कही, मन मरा न माया मरी, मर मर जात शरीर। मन मरा न माया मरी, मर मर जात शरीर। शरीर मरते जा रहे हैं, न मन मरता है न माया मरती है। न तो माया को मार पाते हैं न मन को मार पाते हैं, न माया से दृष्टि हटा पाते हैं न मन से हटा पाते हैं। मन मरे न माया मरी, मरमर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी ने ये संदेश दिया कि शरीर मरते जा रहे हैं, न मन मरता है न माया मरती, और न आशा और न तृष्णा। ये आशा पास सतैर्बद्ध काम क्रोध परायण। आशा रूप में, आशा रूपी पास में बंधे हुए अज्ञानी जीव काम और क्रोध के परायण रहते हैं, काम में और क्रोध में आसक्त रहते हैं। आशा पाश सतैर्बद्ध काम क्रोध परायण। सतई का मतलब सैकड़ों आशाएं इनके पास हैं, हजारों आशाएं, और आशा रूपी पास में बंधे हुए हैं। काम के परायण, क्रोध के परायण, लोभ के परायण, मोह के परायण हुए हैं। तो आशा और तृष्णा को मारना है, मन को मारना है, माया को मारना है। अब कैसे मारेंगे आप? यह कोई लठ से नहीं मारी जा सकती, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है, न किसी पहलवान की जरूरत है। इसे सिर्फ मारने के लिए स्वरूप का विवेक चाहिए। स्वात्मनि सदा स्थित्या मनोनश्यत योगिने। अपने आत्म स्वरूप का विवेक चाहिए, और आप अपने स्वरूप में हो जाए, स्थित हो जाएंगे, अपने स्वरूप में डूब जाएंगे, स्थित में हो जाएंगे, आनंद मग्न हो जाएंगे, तो ये अपने आप सब मर जाएंगे। इसलिए संत एक संदेश देते हैं, और उस संदेश को सुने भी और उस पर विचार भी करें। सकल गुणगान बन के जी, सकल गुणगान बन के जी, पुरुष महान बन के जी। सकल गुणगान बन के जी, पुरुष महान बन के जी। तू किसी का मत पुजारी बन, तू किसी का मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन के जी। जब तक तुम आत्मा की एकता परमात्मा से न करोगे, जब तक तुम्हें परमात्मा तुम्हारा निजी स्वरूप आत्म स्वरूप अनुभव न हो जाए, तब तक इनमें से कुछ भी मिटने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है।
तब तक आप उलझे रहेंगे, सुलझने वाले नहीं हैं। इसलिए याद रखना, राखै गुरजो कोप विधाता। इन झंझटों से यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वो एक सतगुरुदेव भगवान है। राखै गुरजो कोप विधाता, गुरु विरोध न कोह जग त्राता। और जो गुरु के विरोधी हैं, गुरु का विरोध करते हैं, महापुरुष का विरोध करते हैं, संत महापुरुषों का विरोध करते हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई भी दुनिया में नहीं है। दुनिया में वो कितने ही अपने आप में बलवान हों, उनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपने कई बार महापुरुषों से, संतों से सुना होगा, संतों को सताया तीन ने, संतों को सताया तीन ने, रहा न उनका वंश। संतों को सताया तीन ने, रहा न उनका वंश। वो तीनों रोते गए, रावण, कौरव, कंस। ये तीनों रोते गए। कारण क्योंकि उन्होंने संतों का महत्व नहीं समझा। और संत जबकि आपके परम शुभ चिंतक हैं, पिता से भी बढ़कर, माता पिता से भी बढ़कर शुभ चिंतक हैं। क्यों? कि माता पिता पुत्र पर दया करते हैं तो क्या देते हैं? जो भी देते हैं वो सब नाशवान और अविनाशी होता है। जो भी देते हैं वो दुख में काम नहीं आता, बीमारी में काम नहीं आता, वो बचा नहीं सकता। आपके सिरदर्द हो जाए तो वो संपत्ति आपके सिरदर्द को बचा नहीं सकती, सिरदर्द से आपको मुक्त नहीं कर सकती। तो आप जरा मृत्यु आ जाए तो मृत्यु से कोई पारिवारिक जन आपको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए गुरु को याद किया। राखै गुरजो कोप विधाता। यदि भगवान भी क्रोध करके आपको मृत्यु जैसा कष्ट देते हैं और आप गुरु की शरण ले लेते हैं तो उस कष्ट से मुक्ति गुरु दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। राखै गुरजो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोहु जग त्राता। लेकिन गुरु का जो विरोध करता है, संसार में उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कबीर तेनर अंध हैं। कबीरदास जी की वाणी सुनिए। कबीर तेनर अंध हैं। पहले सुन रहे रामचरितमानस, अब कबीरदास जी की वाणी सुनो। कबीर तेनर अंध हैं, गुरु को कहते और। गुरु को परमात्मा नहीं मानते, कुछ और मानते। कबीर तेनर अंध हैं, वो अंधे लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं। कबीर तेनर अंध हैं, जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है। यदि हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु अपनी शरण में ले लेंगे। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और यदि गुरु रूठ जाते हैं तो कहीं भी जगह नहीं मिलती, कहीं ठौर नहीं मिलता। आप स्थिर नहीं रह सकते कहीं भी। तो इस प्रकार से गुरु की जो महिमा है, बड़ी अजीब महिमा है। तो गुरु की शरण लीजिए भाई, जीते जीव नरक नहीं जाई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को, दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को, भाई बहनों को, सत्संग प्रेमियों को, समस्त श्रोताओं को, देशवासियों को, विदेशवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।